हिंदुस्तान के मुसलमान सियासी तौर पर कैसे असरअंदाज हों, सियासी मैदान में कैसे आगे बढ़ें, बीजेपी और कांग्रेस की सियासी चालों से किस तरह होशियार रहें, बेदार रहें, इस तरह के कई सवालात को सामने रखते हुए बीडीए नज़ीर अहमद ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। जी हां दोस्तों, शहर बेंगलुरु की मशहूर सियासी व समाजी शख्सियत बीडीए नज़ीर अहमद ने ये सवाल उठाया कि कब तक मुसलमान कांग्रेस के पिंजरे में बंद रहेंगे। नज़ीर अहमद ने कहा कि मुसलमानों को अगर सियासी तौर पर आगे बढ़ना है तो अपनी खुद की पार्टी बनाना होगा या फिर जेडीएस जैसी सेक्युलर पार्टियों का साथ देना होगा। नज़ीर अहमद ने कहा कि मुसलमान अपनी खुद की सियासी पार्टी बनाएं, चाहे वो झोंपड़ी ही क्यों न हो। आखिर कब तक मुसलमान दूसरों के महल तामीर करते रहेंगे। बीडीए नज़ीर अहमद ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी सेक्युलर और कम्युनल पॉलिटिक्स के नाम पर अवाम बिलखुसूस मुसलमानों का इस्तेहसाल कर रही हैं, मुसलमानों को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। नज़ीर अहमद ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत बने 5 महीने मुकम्मल हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले मुसलमानों से किए गए वादों को कांग्रेस पार्टी ने अब तक पूरा नहीं किया है। तो नाजरीन, मुल्क के मौजूदा सियासी समाजी हालात पर पेश है बीडीए नज़ीर अहमद की ये तफसीली गुफ्तगू। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। इसी तरह से सियासत है ना, ये है ना बुरी नहीं है। सियासत हमारी विरासत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना से सबसे बड़े सियासतदान दुनिया में कोई उनसे बड़ा सियासतदान नहीं। मैं है ना इतने साल की सियासत देखने के बाद में मेरा आज यकीन हो गया है कि हमारी खुद की एक झोपड़ी बनाना, गैरों के महल बनाने से कोई नतीजा नहीं निकलना है। आदमी तो समा महल बनने का जाओ झूठ को गोल को बोलती है, लेकिन हमारी झोपड़ी अगर आज बनाए, कल को आने वाले दिनों में हमारे पीछे जो आने वाले हैं उस झोपड़ी को महल बना सकते हैं। लेकिन हमें उस फिक्र भी नहीं है, उस सोच भी नहीं है, एक झोपड़ी भी बनाने में नाकाम हो गए तो फिर हमारे बाद में कौन आते हैं, क्या ऐसे आते हैं, क्या होता है इस मुल्क का। नहीं, हमारी लीडरशिप में एक झोपड़ी भी नहीं बनी, समझ में आ। अब हमारी लीडरशिप को आज भी है ना, तो मैं क्या करती है, हमारी लीडरशिप कहां से उठी तो उन्हें ना बीजेपी का एजेंट बोलकर कांग्रेस बोलता है। अरे भाई, वो अल्लाह का बंदा, उसे क्या भी जरूरत नहीं है। बैरिस्टर आराम से खाले पीले को, उनके बाबा कमा के खाले रहता था, हमने उसे क्या भी जरूरत है, 2 रोटी ना खाना। सो अभी इतना सब ये करके थुका लोगो क्या 3 रोटी खाता क्या भी जरूरत नहीं थी, आराम से रह सकता था। लेकिन है ना मुल्क का भलाई सोचकर, मिल्लत की भलाई सोचकर है ना, इस मुल्क को है ना कांग्रेस और बीजेपी के दंगल से निकालना बोल के उन्हें अल्टरनेट पॉलिटिक्स कर रहा है। इस वजह से है ना कांग्रेस वाले बोलती उन्हें बीजेपी का एजेंट है। अगर उन्हें वाकई बीजेपी का उनको तुम्हें जो बोल रही, लेट द बीजेपी टेल दैट ही इज आवर एजेंट। मैं चैलेंज करता हूं, बीजेपी बोलो मेरे एजेंट को उनको, या नहीं है तो मैं प्रूव करता हूं बीजेपी, कांग्रेस is a agent of BJP and BJP is the agent of Congress। तुम्हारे लिए आज रीजनल पार्टी इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, समझ में आ। रीजनल पार्टी से तुम्हारे वास्ते है ना एक वाकई तुम्हारे लिए एक उम्मीद है, एक आशा है। अब उनको भी तुम्हें गमा लिया है, रीजनल पार्टीज को भी, पूरे नेशनल पार्टीज हो गए तो रीजनल पार्टीज ने जो है बीजेपी से हाथ मिला लिया है कर्नाटक में, तो अब जो है आप क्या कह रहे हैं? अरे भाई, ये जो है बीजेपी की दोस्त बन गई है। जी सुनिए, तो अब आप इसका मतलब है कि बीजेपी को साथ देना चाहिए आपके मुताबिक? नहीं, बीजेपी को उन लोग है ना बीजेपी के साथ जा रहे तो इलेक्शन के उससे क्या तो समझौता हुआ, तो क्योंकि है ना मुसलमान पूरे है ना कांग्रेस की तरफ फिर गए और है ना उन्होंने बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले एक वकीलिका को खत्म करने के वास्ते दूसरे वकीलिका को लीडर को प्रोजेक्ट कर को है ना उन्होंने उसे खत्म कर डाले।
अब उसका फ्यूचर है ना डुलमुल है, और नहीं तो उसे जेल को भेजते, यानी तो उसके ऊपर क्या भी है ना ईडी या एंटी करप्शन क्या उनके उसके ऊपर करती, उसके वास्ते है ना डर को 2 रोज के वास्ते समझौता किया होगा। लेकिन उन्हें खुद है ना कांग्रेस और बीजेपी की सियासत तब से मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि इन्हें दोनों है ना, कांग्रेस बीजेपी है, बीजेपी कांग्रेस है। कांग्रेस का सेक्युलरिज्म भी झूठा है, बीजेपी का कम्युनलिज्म भी झूठा है। कब तक इस निजाम को चलाते हैं तुम्हें लोग? जब तक का ये निजाम नहीं बदलता उस वक्त तक ना कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की सियासत को आप नहीं जब तक खत्म करते उस वक्त तक है ना इस मुल्क में कोई फसादात को रोक नहीं सकते। बीडीए नज़ीर साहब, आपका इस्तकबाल है। सियासी और समाजी हालात पर आप गहरी नज़र रखते हैं। मौजूदा हालात के पेश नज़र क्या बातें आप पेश करना चाह रहे हैं, और आपका जो है सियासी सफ़र कब से और कैसे शुरू हुआ? देखिए, सबसे पहले मैं एक इंजीनियर हूँ, कर्नाटक यूनिवर्सिटी से बागलकोट बसवेश्वर इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, और मैं है ना पूरे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट 3 कॉलेजेस थे, बीबी इंजीनियरिंग कॉलेज, बागलकोट बसवेश्वर इंजीनियरिंग कॉलेज, तो न मालूम है ना बसवेश्वर इंजीनियरिंग कॉलेज, और है ना एमएम इंजीनियरिंग कॉलेज गुलबर्गा, ये तीनों इंजीनियरिंग कॉलेज को लीड किया हूँ मैं, और कॉमन सिलेबस लाने में मैं सक्सेसफुल रहा हूँ। बद्री नारायण एजुकेशन मिनिस्टर थे उस टाइम पे है ना, मैं है ना ये कॉमन सिलेबस लेने का को स्टूडेंट लीडर्स का मूवमेंट शुरू किया। उस वक्त से मैं सियासत में हूँ, लेकिन है ना एक्चुअल पॉलिटिक्स में आने का, मैं बिजनेस करने को, मेरा खुद का इंडस्ट्री डेवलप करने को था। एक दिन है ना एक मस्जिद में मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तो मुझे इमीडिएटली है ना इंफॉर्मेशन आया कि FM खान जो उस वक्त कांग्रेस का लीडर जो है, वो रात को पी कर है ना निजामुद्दीन बोल के है ना एक कमिश्नर ऑफ पुलिस उनको रास्ते में पकड़ को कंट्रोल करने का गड़बड़ करता था, रास्ता ब्लॉक कर को। तो जब उनको मालूम हुआ निजामुद्दीन को इन्फॉर्मेशन गया ना, पुलिस इन्फॉर्मेशन गया, तो दूसरे कौन गए तो मैंने थमता नहीं गया को, खुद कमिश्नर जाकर उसे रिक्वेस्ट किया, तो कमिश्नर को थप्पड़ मार दिया। वो सब पेपर में आया। वो देख कर है ना क्या हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स है ना ऐसे क्या मैसेज जाता है हमारी कम्युनिटी के ताल्लुक से बोल को है ना, जब है ना ऐसे लोग क्यों आ रही, ऐसे लोग क्यों आ रही कि तुम जैसे नहीं आ रही, तुम्हारे जैसे जो अपने आप को तुम्हें साफ समझती वैसे लोग नहीं होने की वजह से ऐसे लोग सियासत में आए। सियासत गंदी नहीं है, जो लोग सियासत में हैं उन्होंने गंदे होने की वजह से सियासत को गंदी कर दिए हैं। अब एक बेहतरीन घर, वो बेहतरीन घर में है ना ताला दाल को छोड़ कर तो चूहे चिमटिया कुत्ते बिल्लियाँ आना ना क्या करती। मस्जिद है ना अल्लाह का घर, नमाज पढ़ने की जगह, जिस उस घर में है ना नमाज पढ़ने की जगह में है ना कोई रात को चोर या शराबे आ गए तो उन्होंने क्या करती, शराब पीने का काम देती है। क्या मस्जिद बुरी? क्या नहीं, जो लोग अंदर हैं वो उन्होंने बुरे। इसी तरह से सियासत है ना, ये है ना बुरी नहीं है, सियासत हमारी विरासत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना सबसे बड़े सियासतदान दुनिया में, कोई उनसे बड़ा सियासतदान नहीं। सबसे बड़े सियासतदान फिलासफर, सियासतदान और है ना कौम मिल्लत की, इंसानियत की खिदमत करने वाले बैक वक्त तमाम बेहतरीन कैरेक्टर्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर थे। तो मैं है ना किसी को ब्लेम करने के बजाय मैं भी इस सियासत में जाएंगे बोल को, मैं 1977 से है ना सियासत में ज्वाइन हुआ। मैं ज्वाइन होने के बाद में मेरा सफ़र है ना बहुत लंबा रहा। मैं किस पार्टी से आपने सियासत? जनता पार्टी और कांग्रेस में कभी गया नहीं। मैं शुरू से जनता पार्टी में था। जनता दल बनी बाद उसके बाद में जनता दल यू बनी। जनता दल यू में है ना मैं नेशनल डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी का चेयरमैन भी बना। और है ना मेरे जो 2 मेंबर्स थे, एक राज्यसभा का मेंबर और एक है ना एक MLA सिटिंग MLA, मेरे दोनों मेंबर्स थे। मैं
जनता दल पार्लियामेंट्री डिसिप्लिनरी JDU का डिसिप्लिनरी कमीशन, नेशनल डिसिप्लिनरी कमीशन का चेयरमैन भी था मैं। लेकिन है ना, आज की सियासत के ताल्लुक से मैं ये कहना चाहता हूँ, तो फिर आपने क्यों पार्टी सियासत क्यों छोड़ी आपने? सियासत इस वजह से छोड़ी, 88 में मुझे अकेले को राज्यसभा का मेंबरशिप का सेंट्रल गवर्नमेंट से पार्लियामेंट्री बोर्ड, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड मेरे अकेले का नाम भेजी यहाँ JDU से। जनता दल यूं नहीं था, जनता दल था तब, हेडेड बाई चंद्रशेखर, समझना, VP सिंह के बाद में चंद्रशेखर हेड कर रहे, चंद्रशेखर थे नेशनल पार्टी प्रेसिडेंट हमारे। तो उन्होंने बाद में VP सिंह हमारे साथ आए, तो कांग्रेस छोड़ को, तो उन्होंने जनता दल वाले पार्लियामेंट्री बोर्ड है ना, मेरा अकेले का नाम, तब साहिब शहाबुद्दीन भी थे, मुस्लिम इंडिया जो मैगजीन निकलता था उनका, मुसलमानों के तमाम मसाइल के ताल्लुक से उन्होंने बात करते थे। उन्होंने एक सच्चे थे, उन्होंने एक्चुअली ही वाज एम्बेसडर टू अल्जीरिया। उनको है ना इंदिरा गांधी है ना बुलाकर है ना ये देना चाहिए, मिनिस्ट्री देना चाहिए, उनके साथ नहीं गए, लेकिन अपोजिशन में रहना पसंद करें। तो उन्होंने भी चंद्रशेखर दो जने मिलकर मैं उस वक्त है ना 88 में 85 में 4 पार्लियामेंट मेंबर्स बने हमारी पार्टी से, उसमें 2 को इलेक्ट करने वाले में मेरा डायरेक्टली यहाँ था, BS कृष्णैयर, और है ना मंड्या से, बेंगलुरु साउथ से BS कृष्णैयर, और मंड्या से KV शंकरेगौड़ा को उसे बिल्कुल उस वक्त है ना तुम्हारा कांग्रेस का है ना बीजेपी में चलेगा ना क्या, SM कृष्णा जो है फाइनेंस मिनिस्टर था सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसे डिफीट कर को 1 लाख वोटों से डिफरेंस से जीता को लेकर आया। और उन्हें ही हैज रिटन ए लेटर टू द हेगड़े एंड देवगौड़ा, इफ एट ऑल इफ एनी ticket is given in Bangalore, that should be given to Nazir Ahmad Gol को, पहले MLA के वास्ते, तो they did not उस वक्त ना मजे करे। उसके बाद में फिर है ना राज्यसभा का वक्त आया, तो राज्यसभा से आया तो भी इन्होंने लोग यहाँ क्या करें, मेरी पॉपुलरिटी देख ले को, दे वांट मुस्लिम स्टूजेस जो गूंगे, अंधे, बहरे रहते, जो लोग बात नहीं कर सकते, जिन्होंने प्रॉब्लम को समझ सकते नहीं, ऐसे लोगों को लीडर बनाए, तो फिर भी उनकी लीडरशिप है ना इनके हाथ में रहते, गैरों के हाथ में रहते, क्योंकि तो साहब हमारा आदमी बराबर नहीं, साहब तुम्हें हमारे लीडर को उनको, या नहीं उनको मुसलमानों का अच्छा लीडर दे दिए, तो फिर पूरी कम्युनिटी उसके साथ गई, तो इनके पास क्या रहता है, इनका घर खाली ना, ये उनकी स्ट्रैटेजी है। इस वजह से है ना वो लोग है ना मुझे ये करे नहीं, लास्ट मोमेंट तक का मैं रखो, उसके बाद में है ना मुझे छोड़ दिए। तो इस तरह से सियासत आपने क्यों छोड़ी? वजह क्या है? नहीं आगे बढ़ने के वास्ते आप एक लेवल पे सियासत कर रहे हैं, आप उस लेवल से है ना, अब मुझे यहाँ तक का थ्रेट आए, जब तक तुम्हें है ना हमारे साथ हेगड़े देवेगौड़ा के साथ चला गया, मैं उस वक्त देवेगौड़ा की पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी बना था, मैं भी इन्हें और जना क्या कि बोमन है उसका नाम भूल रहा हूँ, दोनों को जनरल सेक्रेटरी बनाया देवेगौड़ा, मैं उसकी पार्टी में भी था। लेकिन हेगड़े के लोग है ना मुझे यहाँ तक थ्रेट दिए, जब तक तुम्हें हमारे साथ नहीं आते और 2 साल हमारे साथ आको हमें तुम्हारा टेस्ट करती है, जब तक तुम्हें हमारे साथ नहीं आते तो उस वक्त तक का तुमना भी कुछ नहीं भी देते, तुम्हारे फॉलोअर्स को भी कुछ नहीं देते। ओपन थ्रेट मेरे से हुआ, ये सब देख के है ना मैं ना चलो भाई ठीक है गोल को है ना, मैं रह गया। जब मैं BDA मेंबर बना हेगड़े के ज़माने में चाहिए, फर्स्ट मेरा असाइनमेंट हो रहा था, आज भी लोग मुझे BDA मेंबर के नाम से जानते हैं, इस वजह से कि BDA में जो घपले होते थे, 15 आइटम 16 आइटम के लोगों को है ना साइट नहीं मिलते थे, 0 टेंट वाले को मिलते थे, तो वो है ना चोरी मैं पकड़ा, वो चोरी मैं पकड़ के है ना 0 टेंट वाले छोड़कर है ना उन्होंने प्लान बनाए थे KK मूर्ति गोल को, वो चेयरमैन ने,
कि एक पेपर में एक नोटिफिकेशन देना, ये पर्टिकुलर लेआउट में साइट्स है ना हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, तुम ना पसंद है क्या, वो कंसेंट लेटर दो उनको। वो है ना जनरल पब्लिक को मालूम नहीं रहता। इन्हें है ना जिसके पास पैसे लगे रहता है उनको बोल रहता है फलाने पेपर में आता है तुम्हें यू गिव योर कंसेंट दैट्स ऑल को। ये अंडरस्टैंडिंग पर है ना 0 अटेम्प्ट वाले को सब ठीक है साइट मिलते थे, जो 15 अटेम्प्ट 10 अटेम्प्ट मरी उन्होंने सब घर को जा को मेंबर आके है ना क्या भी नहीं हुआ को थको 1 साल बढ़ गए थे। जब मेरा जमाना आया, जब मैं बीडीए में अलॉटमेंट कमेटी में था, तो मैं सब चोरी पकड़ को है ना मैं सॉल्व करा। तो एस पाटिल बोल के है ना एक सुप्रीम कोर्ट का जज बना, उन्हें है ना हमारे बीडीए का ये था क्या कंसल्टिंग एडवोकेट था, उन्हें उसे बोला अब देखो भाई अब कंसेंट दी ना, उनको नहीं दिए तो उन्हें कोर्ट को जाती, अब इनको साइट अलॉट करे तो उन्हें कोर्ट गए तो फिर भी क्या भी फायदा होता नहीं, क्या करना है उनको। तो उन्हें भी बोला हो ये कैसा करना है उनको। तो मैं उसे सजेशन दिया एक काम करो, एक तरफ है ना तुम्हारे प्रिस्क्राइब फॉर्म में लिखो मतलब साइट होना उनको कंसिडरेशन डिपॉजिट जो है अमाउंट भर को इतने वक्त है ना जो उन्होंने अटेम्प्ट करी उन्होंने एक तरफ है, एक तरफ 0 अटेम्प्ट वाला उन्हें है ना खाली कंसेंट के ऊपर है ना तुम्हें उसे सीट दे दें, ये बराबर क्या बोलो। नहीं तो फिर क्या करना है उनको, वो भी मसला सॉल्व किया कि भाई एक काम करो इक्वल अटेम्प्ट विथ कंसेंट 10 अटेम्प्ट कर को है, इन्हें भी 10 करो, इसके पास कंसेंट है इसके पास कंसेंट नहीं तो उसे दो। जब इन्हें है ना 10 अटेम्प्ट कराया गए 9 अटेम्प्ट इन्हें कर को इसके साथ कंसेंट है तो इसे 9 अटेम्प्ट नहीं देना को। यू प्रेफरेंस टू समझ में जो लोग तुम्हारे खुद के इसमें है ना प्रिस्क्राइब तुम्हारे फॉर्म में बीडीए के फॉर्म में है ना 15 अटेम्प्ट 10 अटेम्प्ट कर को पैसे भर को ही उनको तुम्हें छोड़ को इनको दे सकती क्या उनको, तब है ना उन्होंने मान ले को साइट अलर्ट कर इस वास्ते। मेरे ज़माने में सबको साइट मिले, बेहिसाब मुसलमानों को भी बीकर सेक्शन में साइट मिले, उसी वजह से मेरा नाम बीडीए मेंबर नज़ीर अहमद कंवल को मैं नहीं लिखा और अल्लाह ताला है ना डाल दिया लोगों के दिलों में। समझ में कितने जी। इसके बाद आपने सियासत क्यों छोड़ी? मैं सियासत इस वजह से थोड़ा किनारा कशी कर लिया क्योंकि आज की जो सियासत है वो है ना लूट मार खिदमत और कुर्बानी से खाली, खिदमत और कुर्बानी से खाली है। लूट मार पैसा डालो पैसा कमाओ, ये तिजारत हो गई आज की सियासत। इस वजह से मैं इसमें सूटेबल नहीं हूँ। यहाँ तक कि सोनिया गांधी उसके ज़माने में है ना मैं कुमारा को गेस्ट हाउस में हूँ गोल को हसन अब्बा को उनका एक ये जनरल सेक्रेटरी उसे थ्रू से मुझे बुला को है ना तुम आओ यहाँ से स्टेट से तुम्हारा क्या भी कनेक्शन हो सेंट्रल से तुम्हारा लेती आओ गोल को। मैं है ना इनके साथ जाको मैं अल्लाह को क्या जवाब दूँ, मुझे मालूम है इनसे बड़े कम्युनल को नहीं बीजेपी इज नेक्स्ट कम्युनल, कांग्रेस इज फर्स्ट सबसे ज्यादा कम्युनल कांग्रेस है। कांग्रेस सेक्युलर कांग्रेस है ना कम्युनल बीजेपी से भी ज्यादा कम्युनल है। समझ में क्यों ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है बोले तो आप देख लीजिए शुरू से आखिर तक का इतने फसादात हुई, 50,000 से ज्यादा मेजर फसादात हुई। वो फसादात में आज तक का एक बच्चे को पकड़ को किसी को सजा दी क्या? बाबरी मस्जिद के इशू में शुरू से लेकर आखिर तक का इन्हीं का हाथ है। 1947-48 से लेकर अब तक का जितने फसादात हुए इतने लोग मर को ही इन सब, और सिर्फ हमारे लोग मरे नहीं, मुसलमान नहीं मरे, गैरों भी मरे हैं, दलित बैकवर्ड क्लास से इनको जो लड़ाती से ना उन्होंने सब लड़ती, इनमें कोई भी है ना ऊंची जात का नहीं है। तो ये सब है ना मरे और मुल्क भी जला है, मुल्क की तरक्की खत्म हो चुकी है। इसकी सबके जिम्मेदार कांग्रेस है। अगर कांग्रेस है ना अपने आप को ये सबूत दे कि हम सेक्युलर हैं बोल के, तो मैं इंशाल्लाह कल सुबह को कांग्रेस ज्वाइन करने तैयार हूँ मैं।
अगर कांग्रेस सेक्युलर है बोल के उनके आदत अतवार से उनके तरीके से साबित कर दिए कि भाई हम सेक्युलर हैं बोल को। आज की कांग्रेस में आपको क्या कमी नजर दिख रहा है? आज की कांग्रेस में भी जितने वादे उन्होंने किए हैं, मैं वादे गिनाऊं एक एक बोल के, पावर में आने से पहले जबकि मुसलमान कौम है ना, हमारे उलमा, हमारे अमीर शरीयत सब है ना, कांग्रेस को है ना वोट डालना बोल के है ना, कई जगह मुसलमान है ना कर्नाटक में रेजोल्यूशन पास करके है ना तुम्हें कांग्रेस को वोट देना, वो ना वोट 90% to 98% है ना मुसलमान है ना कांग्रेस को वोट दिए। उसके नतीजे में है ना इन्होंने लोग जो प्रॉमिस किए थे 4% रिजर्वेशन अंडर 2B कैटेगरी फॉर मुस्लिम्स है ना, वो है ना जो प्रीवियस गवर्नमेंट है ना उसे जीवो निकाल कर है ना उसे ख़त्म की थी। इन्होंने है ना वो जीवो को है ना वित्ड्रॉ करते हैं उनको वादा करे थे, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। हिजाब का इशू है ना वो भी वित्ड्रॉ करते हैं बोले, वो भी नहीं करे। काउ स्लॉटर एक्ट वित्ड्रॉ करते हैं बोले, वो भी वित्ड्रॉ नहीं करे। एंटी कन्वर्शन एक्ट वो भी नहीं करे। टीपू जयंती की बात करते हैं, टीपू सुल्तान उनको लोग लास्ट प्रीवियस गवर्नमेंट वाले बैन करे थे टीपू जयंती नहीं मनाना बोल को। इन्हों हमें करती हमें मनाती बोल को, स्टेट गवर्नमेंट मनाती बोल को, मनाने का तो छोड़ो, लेकिन है ना टीपू जयंती के रोज है ना श्रीरंगपट्टनम में 144 सेक्शन लागू करके है ना कोई भी पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं हो सकेगा, इन्हें देख लिए। और ये कहाँ भी कांग्रेस लीडरशिप से है ना टीपू जयंती एक मुबारकबाद भी नहीं दिए ना, तो ये उनका सेकुलरिज्म है। और कांग्रेस एमएलए का एक रिलेटिव है ना वहाँ पर है ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुछ गलत सलत व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट करके है ना फसादात करवाता है। उन फसादात में है ना बेगुनाह नौजवान मुसलमानों को उनके घरों से है ना रात के अंधेरे में घरों से उठा के लेके जाके डीजे रात के अंधेरे में उनके घरों से सोते नौजवानों को उठा ले को उनको आज तक का है ना उनको पुलिस स्टेशन हमें जेल में डाल को सड़ा नहीं, लेकिन वो है ना हमें है ना आपको है ना उनको इंसाफ दिलाती, उनको है ना रिहा करती को बोले थे। बेरा बीजेपी उसके ज़माने में उनके जो जितने भी राउडी शूटर्स थे उनको सब है ना उनके तरफ से जो केसेस थे वो सब विथड्रॉ करको उन्होंने एक कर डाले, उनको रिहा कर डाले। जब बीजेपी इतना सब करते इन्होंने सेक्युलर को ऊपर को है ना इन्होंने कम्युनल से ज़्यादा कम्युनलिज्म हमारी कौम के ताल्लुक से बताया। आज तक का इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस ये इतनी बड़ा कामयाबी के वास्ते है ना इन्हें जिम्मेदार बने ना कोल को है ना इन उसके बाद एटलीस्ट है ना एक शुक्रिया के तौर पर है ना कौन सा ये काम थे भी कर को होते तो मैं समझता था कि चलो भाई कांग्रेस सेक्युलर है बोल को। 4-5 महीने में अभी तो 5 साल जाना है और पार्लियामेंट इलेक्शन भी है हो भैया। हाँ हो सकता है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद नहीं फैसले ये उल्टा है की जो सियासत है उल्टा है। पार्लियामेंट इलेक्शन को और जरा नो मुसलमान को फिर वोटा हम ऑलरेडी कुछ नहीं करे इतना सब वोट लेको मुसलमान हमारे से दूर नहीं जाना गोल को मुसलमान एटलीस्ट चारा डालने के वास्ते है ना कुछ करना था पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले, वो तक है ना इनको जरूरत नहीं। इनका पूरा मोडस ऑपरेंडी क्या है, इनको मुसलमानों की वोट की कोई आज चिंता नहीं है। इस वजह से इनको मालूम किस तरह से मुसलमानों की वोट लेना को और बीजेपी को मालूम हिंदुओं के वोट कैसे लेना को। यही दोनों जिम्मेदार हैं इस मुल्क में फसादात कराने के लिए। इलेक्शन से पहले है ना मस्जिद में ले आकर खंजीर को डालना, मंदिर में ले आकर बैल का सर रखे तो हिंदुआ सब उधर कंसोलिडेट होती, मुसलमान सब है ना कांग्रेस को कंसोलिडेट होती है। उनको ये इनका पुराना चाल है। ऐसे चाल करने वाले को मैं है ना इनको सेक्युलर को उनको किस तरह से बोल रहे हैं। आपने जो डिमांड्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे हो जाए, थोड़ा वक्त 3-4 महीने ही हुए हैं तो वक्त देना चाहिए। वक्त देना है तो पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं रहता तो अब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ तो हमें क्या करते हैं, काम पकड़ लेना इनको।
अपनी भी है ना पार्लियामेंट इलेक्शन है उनको खौफ लाखों है ना, कम से कम इतना हमारे में एक मरतबा आपसे है ना मैं सुबह से शाम तक ड्यूटी करा कर है ना, आपका खून पसीना एक करके कुछ नहीं दिया उनको, फिर सेकंड टाइम आपको बुला रहा हूँ तो कब भी अरे रे फिर इन्हें आता क्या उसका कुछ दे को बुलाएंगे, उनको दे को बुलाते हैं, तुम्हें आप भी दिए नहीं बाद में देते इनको क्या मालूम हम क्या यकीन हम ना, बाद में भी तुम कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद में तुम 5 साल चलते रही बच्चे और तुम है ना फसादात करेंगे, मुसलमान कोई पूछना नहीं बोल के फसादात कर डालते हैं। किस वजह से कि फसादात जब हो जाती हैं तो मुसलमान कोई डिमांड नहीं रखता, बस फसाद से बचे थे बस भाई को उनको, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। मुसलमानों को क्या करना चाहिए? मुसलमानों को रीजनल पार्टीज को जिंदा करना चाहिए, समझ में आया, जितने भी बुरे हो जाओ रीजनल पार्टीज, सेक्युलर कम्युनल की पॉलिटिक्स नहीं है उनके पास, उनकी पॉलिटिक्स है ना कुछ तो खुद कुर्बानी, और तुम्हें 100% उनसे रिजल्ट एक्सपेक्ट भी करना, इस वजह से कि ऊपर तुम्हें खुद है ना बीजेपी को और कांग्रेस को 70 पर 7 साल से बिठाए हैं। अब उन्होंने है ना नेशनल लेवल पर उनके अंडर ही स्टेट गवर्नमेंट भी रहते, तो अब उनको है ना जहाँ जहाँ हाँ उनके लिए नुकसान है वो इनके हाथ से नहीं करने देते, तुम्हें करो ना कोई गोल को, इनको स्टॉप करते हैं, तुम्हें समझ गए से ना नहीं करने गोल को। तुम्हारे लिए आज रीजनल पार्टी इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, समझ में आया, रीजनल पार्टी से तुम्हारे वास्ते है ना एक वाकई तुम्हारे लिए एक उम्मीद है, एक आशा है। अब उनको भी तुम्हें गमा लिया है, रीजनल पार्टीज को भी, पूरे नेशनल पार्टीज हो गए तो उन्होंने खुलकर तुम्हारे साथ है ना खतले आम करे तो भी तुम्हें कौन भी क्या भी पूछ सकते नहीं। रीजनल पार्टीज ने जो है बीजेपी से हाथ मिला लिया है कर्नाटक में, तो अब जो है आप क्या कह रहे हैं? अरे भाई जो है बीजेपी की दोस्त बन गई है। जी सुनिए, तो अब आप साथ दो, इसका मतलब है कि बीजेपी को साथ देना चाहिए आपके मुताबिक? नहीं, बीजेपी को उन लोग है ना बीजेपी के साथ जा रहे तो इलेक्शन के इससे क्या भी उससे क्या भी समझौता हुआ, तो क्योंकि है ना मुसलमान पूरे है ना कांग्रेस की तरफ फिर गए और है ना उन्होंने बीजेपी वाले कांग्रेस वाले एक वकीलिका को खत्म करने के वास्ते दूसरे वकीलिका को लीडर को प्रोजेक्ट कर को है ना उन्होंने उसे खत्म कर डाले। अब उसका फ्यूचर है ना डुलमुल है, और नहीं तो उसे जेल को भेजते, यानी तो उसके ऊपर क्या भी है ना ईडी या एंटी करप्शन क्या भी उनके उसके ऊपर करती है, उसके वास्ते है ना डर को 2 रोज के वास्ते समझौता किया होगा, लेकिन इन लॉन्ग रन में उन्हें है ना ये तो अरे उन्हें इन्हों तो एक तरफ है ना पूरे कम्युनल ही सेक्युलर के नाम पे, एक तरफ उनके साथ हाथ मिले अगर तुम ना होती नफरत है तो तुम्हें है ना इनका साथ दे ना, बीजेपी का हाथ मिला लिया को तुम ना इतना नफरत अगर है तो बीजेपी की पालने वाली, बीजेपी को परवरिश करने वाली, बीजेपी को टाटा पोटा ये यूपीए सब बना को देखो है ना, आज हमारे बच्चे सब जेलों में सड़ रही, हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं, बच्चे नहीं, हम न सिर्फ हमारे मुसलमानों के बल्कि दलितों के, बिछड़े थे कोई बैकवर्ड क्लास के बच्चे सब जेला में ही, इनके बच्चे है ना पढ़ने लिखने को यूएस में यहाँ वहाँ उन्हें मजा कर रही। ये कब तक इस निज़ाम को चलाते हैं तुम्हें लोग? जब तक का ये निज़ाम नहीं बदलता उस वक्त तक ना कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की सियासत को आप नहीं जब तक खत्म करते उस वक्त तक है ना इस मुल्क में कोई फसाद को रोक नहीं सकता। बीजेपी से हाथ मिलाने के बावजूद आप जेडीएस का साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं? अरे भाई उन्हें मजबूरी से उसे डरा को लीज को मुझे मालूम है अच्छी तरह, और नहीं करा तो उसे अंदर भेज डालते हैं, वो भी मुझे मालूम है। डरा के आगे भी बहुत कुछ काम ले सकते हैं। नहीं होगा ना, अब इलेक्शन के टाइम पर उसके बाद में है ना रीजनल पार्टीज को तुम्हें साथ दो, उन्हें भी तुम्हारे पास साथ है, तुम्हें शो द एग्जांपल, तुम्हें यूआर फॉर रीजनल पार्टीज को अब 70 पर 7 साल से नेशनल पार्टीज को देखे तुम्हें, ये को तुमने गलती करे तो वो गलती को ले तुम्हें है ना, तुम्हारी कौन सी अक्लमंदी तुम्हारी? लेकिन आज तक कभी बीजेपी कांग्रेस जो है बीजेपी के साथ नहीं करता। अरे भाई
अब क्या बनाने की क्या जरूरत है, उन्हें खुद है ना कांग्रेस और बीजेपी की सियासत अब तब से मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि इन्हें दोनों है ना, कांग्रेस बीजेपी है, बीजेपी कांग्रेस है। कांग्रेस का सेक्युलरिज्म भी झूठा है, बीजेपी का कम्युनलिज्म भी झूठा है, उसमें भी कोई मसाइल नहीं। कांग्रेस के सेक्युलरिज्म में भी मसाइल के ताल्लुक से कुछ बात नहीं करते हैं। बीजेपी के कम्युनलिज्म में देयर इज नथिंग टू से अबाउट पब्लिक इशू इनके पास भी नहीं होंगे, खाली कम्युनल सेक्युलर। इस पर है ना तुम्हारे वोट लेकर है ना तुम ना बांटना, और तुम्हारे वोट लेकर पावर में आने के बाद में तुम्हें कभी मिलना नहीं गोल को ना। तुम्हारी वोटिंग कम्युनिटी है ना, वोटिंग क्लास 90% वोटिंग क्लास है, 10% रूलिंग क्लास है ना, 70 पर 7 साल से रूल करना, 90% वोटिंग क्लास है ना, इससे बाहर है ना, पॉलिटिकल रेस से बाहर है ना बोले तो क्या मतलब, क्या बोलो। इनकी सेक्युलर कम्युनल के ये फसादी और है ना कन्फ्रंटिंग पॉलिटिक्स जो है की वजह से है ना वोटिंग क्लास के 90% को तोड़कर है ना सेक्युलर कांग्रेस लेने, कम्युनल को बोलने वाले को बीजेपी लेने को, इन दो जने मजाक कर रही। तुम्हें लोग हर हमेशा हर इलेक्शन आता है, हमारे पैसों से, हमारे एक्सचेंज पैसा हमारा खर्चा होता है, लेकिन है ना हमें हमेशा है ना कांग्रेस और बीजेपी को जिला रही, और हमेशा ना फसादात करके उन्होंने हमारे यूनिटी को तोड़ कर है ना, जब तक उनके वास्ते की हमारी यूनिटी को तोड़ना, वोटिंग क्लास की वोटिंग क्लास की यूनिटी को तोड़ना कांग्रेस की है। हमारी की क्या है, बीजेपी और कांग्रेस की वोटिंग क्लास को तोड़ना। हमारी की है, हमारे पास क्या की है, वोटिंग क्लास को इकट्ठा करना। हमें लोग है ना दलित का लीडर दलित को लीड कर दे, बैकवर्ड क्लास का लीडर बैकवर्ड क्लास को लीड कर दे, लिंगायत का लीडर लिंगायत को लीड कर दे, मुसलमानों का लीडर मुसलमानों को लीड कर दे। इन सब मिलकर है ना सेलेक्ट द बेस्ट टू विथ कॉमन मिनिमम एजेंडा के साथ सेलेक्ट द बेस्ट टू रूल द रेस्ट को है ना, ये कॉमन सब एक हुए तो उस दिन ही छना इनका पत्ता बोल जाता है। अभी आप जो है जेडीएस का खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप जेडीएस पार्टी में शामिल होने वाले हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी में शामिल होने के लिए नहीं बात करता। मेरी कौम की, इस मुल्क की अवाम का, चाहे वो दलित हो, बैकवर्ड क्लास हो, मैं कांचीराम के साथ भी रहा हूँ। क्यों यहाँ रूलिंग क्लास में पार्टी आपने सियासत छोड़ दी थी, क्या दोबारा आप सियासत में शामिल हो रहे हैं? नहीं, मैं है ना इतने साल की सियासत देखने के बाद में मेरा आज यकीन हो गया है कि हमारी खुद की एक झोपड़ी बनाना, गैरों के महल बनाने से कोई नतीजा नहीं निकलना है। आदमी तो समा महल बनने का जाओ उठ को गोल को बोलती है, लेकिन हमारी झोपड़ी अगर आज बनाए, कल को आने वाले दिनों में हमारे पीछे जो आने वाले हैं उस झोपड़ी को महल बना सकते हैं। लेकिन हमें उस फिक्र भी नहीं है, उस सोच भी नहीं है, एक झोपड़ी भी बनाने में नाकाम हो गए तो फिर हमारे बाद में कौन आते हैं, क्या ऐसे आते हैं, क्या होता है इस मुल्क का, अल्लाह कुछ मालूम। झोपड़ी तो है लेकिन पीछे नहीं, हमारी लीडरशिप में एक झोपड़ी भी नहीं बनी, समझ में। अब हमारी लीडरशिप को आज भी है ना, तो मैं क्या करती है, हमारी लीडरशिप कहां से उठी तो उन्हें है ना बीजेपी का एजेंट बोलकर कांग्रेस बोलता है। अरे भाई वो अल्लाह का बंदा, उसे क्या भी जरूरत नहीं है। बैरिस्टर आराम से खाले पीले को, उनके बाबा कमा को खाले रहता था, हमने उसे क्या भी जरूरत है, 2 रोटी ना खाना। सो अभी इतना सब ये करके थुका लोगो, क्या 3 रोटी खाता है क्या भी जरूरत नहीं थी, आराम से रह सकता था। लेकिन है ना मुल्क का भलाई सोचकर, मिल्लत की भलाई सोचकर है ना, इस मुल्क को है ना कांग्रेस और बीजेपी के दंगल से निकालना बोल के उन्हें अल्टरनेट पॉलिटिक्स कर रहा है। इस वजह से है ना कांग्रेस वाले बोलती उन्हें बीजेपी का एजेंट है। अगर उन्हें वाकई बीजेपी का, उनको तुम्हें जो बोल रही, लेट द बीजेपी टेल दैट ही इज आवर एजेंट। मैं चैलेंज करता हूँ, बीजेपी बोलो मैंने मेरे एजेंट को उनको, या नहीं है तो मैं प्रूव करता हूँ बीजेपी, कांग्रेस is the agent of BJP and BJP is the agent of Congress. In the case of Babri Masjid, who has, कौन ब्रेक करे बाबरी मस्जिद, किसने डिमोलिशन किया? बीजेपी।
बीजेपी वाले कल्याण सिंह है ना 11 बजे 6 दिसंबर को आई एम गिविंग विद प्रूफ, नेशनल लेवल प्रूफ। और है ना कांग्रेस की गवर्नमेंट में है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस के पास थी जब है ना बाबरी मस्जिद शहीद हुई। व्हाट हैपेंड आफ्टर द 92 के बाबरी मस्जिद के निजाम के बाद में है ना बॉम्बे रेट्स में क्या हुआ? किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अरे भाई राहुल गांधी का सोचे तो ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मसाइल पर है ना कल बात कर को ये हमारे कर्नाटक की लीडरशिप को बात कर को काम कराने को राजेंद्र ये फुल्ली एम्पावर्ड करा के बताओगे ना, देखेंगे। तो कांग्रेस गवर्नमेंट अभी आई है, अभी तो काम करेंगे, जो भी वादा करें वो पूरा करेंगे। अरे भाई करेंगे नहीं, हमें वादा कर रहे थे क्या तुम ना 90% वोट डालती को, हमें पूरा वादा पूरा करने में हमें तुम ना पूछे तुम्हें क्या तुम करे तो तुम्हें करते से नहीं करते माइनॉरिटीज के पूरे स्कीम जारी हो गए हैं, जो भी स्कॉलरशिप बंद किए थे बीजेपी गवर्नमेंट शुरू हो चुके हैं। देखो भीख की हमला जरूरत नहीं है, समझना, भीख देकर है ना हमें भिखारियां मत बनाओ। एटलीस्ट हमारे हुकूक जो हैं वो जो बनते हैं, जो तुम प्रॉमिस करके आए थे वो प्रॉमिस को फुलफिल करो। आज तक मैं बोल रहा हूं ना, कल सुबह को मैं कांग्रेस में ज्वाइन करना चाहता हूं अगर प्रोवाइडेड इफ दे प्रूव दैट दे आर सेक्युलर बाय देयर एक्शन और बाय देयर वर्ड्स। कम से कम 1 साल का वक्त देना चाहिए आपको सरकार। अरे भाई 1 साल नहीं तो 10 साल ले लो, तुम्हें 77 से लेकर सॉरी 1947 से लेकर आज तक का है ना, एक तरफ नहीं तो कांग्रेस है नहीं तो बीजेपी है, रूलिंग क्लास के लोग ही रूल कर रहे हैं इस मुल्क को। तो व्हाट इज दैट यू हैव डन? तुम्हें भिखारियां बना को छोड़वा देना। अरे सिद्धरामैया हमारे साथ थे, सिद्धरामैया को पूछो मेरे बारे में, जयेश पटेल सिद्धरामैया कितना मुझे अप्रिशिएट करते थे, समझ में आया? अरे भाई एक काम करो, देखो टाइगर जो है जब तक का है ना फॉरेस्ट में रहता है उसे कोई भी ललकार सकता नहीं। जब टाइगर त्रिवेणी सर्कस के अंदर पिंजरे में चले जाता है, हंटर है ना उसका टांग उठा तो टांग हटाना, दुम हलाओगे तो दुम हटाना। पिंजरे में अब कांग्रेस के पिंजरे में आ गए उन्होंने। ही वॉज अ वेरी बिग लीडर, ही वुड हैव बिकम वेरी बिग लीडर। अब उन्होंने क्या आवाज से गए कि कांग्रेस मालूम नहीं मुझे, लेकिन है ना उनकी सियासत को उन आगे रखे। अब उनकी कम्युनिटी को तो कुछ कर ले रही हूँ, उसके हाथ से कम्युनिटी इंटरेस्ट लगे गए। तुम्हारे पास कौन ऐसा है बताओ? मुस्लिम कम्युनिटी भी सिद्धरामैया को मानती है। अरे नहीं मानना चाहिए, सिद्धरामैया वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर। सिद्धरामैया के ऊपर हमला पूरा है, लेकिन क्या करेंगे, कांग्रेस के त्रिवेणी सर्कस के रिंग में है ना ज्वाइन हो गया ना, वो उसकी मजबूरी है। पिंजरे में कैद है, क्या थी भी आपने इससे ज्यादा बात करे तो सभा सुबह कुछ इसका पता गोल करवा दी क्या सिद्धरामैया बेवकूफ ऐसा कर को छोड़ने को छोड़ दिया था। कहना है कि वो पूरे कम्युनिटी को इंसाफ दिलाए। अरे भाई सबसे पहले है ना उनके जो बोल रहा है मुझे भी यकीन है उसके दिल में है ना सबको हक दिलाने को रहेगा, लेकिन कांग्रेस में है ना वो नहीं हो सकता। वो करया तो इन्हें है ना, अब ये सब वैसा अगर रहता तो चीफ मिनिस्टर को कौन ये कर सकता है बताओ? ये सब चीज़ें वादा कर को है ना, नहीं बात मैं वादा करें करें दे, देखो समाज सुबह को भेज डालते घर को, नहीं बेचे तो पूछो तब क्या भी नहीं। तुम ना एग्जाम्पल देता हूँ, जाफर शरीफ, सीके जाफर शरीफ, उन्होंने ना बाबरी मस्जिद निज़ाम के बाद में है ना पर्सनल लॉ बोर्ड वाले क्या बोलती मैं सुनता हूँ बोलने में, उनको नेक्स्ट टाइम है ना बीजेपी से आया तो सांगलिया ना को उनकी जगह देखो, उनको दूसरी जगह देखो हराने कराए। रिजाइन नहीं करना था, बाबरी मस्जिद गिरी थी, बहुत सारे लोगों ने रिजाइन किया। अरे भाई रिजाइन नहीं करे, रिजाइन करते तो क्या करते थे, रिजाइन नहीं करना खाली क्या बोलते सुन तुम करने में, उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन लिए उनको मट्टी पलित कर छोड़ा ले। ये आर एंटोले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एक्स उतने बड़े सियासतदान, उन्होंने ना
करकरे के ताल्लुक से है ना पार्लियामेंट में है ना सिर्फ एक क्वेश्चन पूछने की वजह से है ना उनको है ना उनके बॉम्बे की कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ को कहा कि दूसरी जगह देखो उनको खत्म करें। ये सब हमारे सामने है भाई। हाँ, कांग्रेस के बाद दीगर मुस्लिम लीडरों को खत्म कर ही सोचिए। आज बताओ तुम्हें तुम्हारे बिहार के है ना क्या नाम है मौलाना इसरार अहमद साहब पार्लियामेंट मेंबर हैं। तस्ला के ताल्लुक से क्या थी उनको बात करने दिए, 3 तलाक के ताल्लुक से क्या थी बात करने दिए। कांग्रेस विल नॉट अलो यू आर तुम जब तक का इलेक्ट होते नहीं उस वक्त तक का तुम्हें पब्लिक फिगर है। उसके बाद में यू आर ए पार्टी मेंबर, यू आर बाउंड बाय द पार्टी डिसिप्लिन। राजीव गांधी के जमाने में 10th शेड्यूल में है ना जब तक का इलेक्ट नहीं होते उस वक्त तक का पब्लिक कैंडिडेट इवन वंस इलेक्ट होकर हमारे पास आ जाने बाद में ही इज अवर पार्टी कैंडिडेट। पार्टी डिसिप्लिन, पार्टी क्या बोलते वो करना सको को बात तक करने देनी। दलितों के बारे में बात नहीं करते, बैकवर्ड क्लास को बैकवर्ड क्लास के बारे में बात करने, सिद्धरामैया को उसके कम्युनिटी के ताल्लुक से ओपनली बोलने बात करने देंगे, बात करने देती है उन्होंने। क्यों ऐसा करेंगे? तो बिकॉज दे वांट डोमिनेशन। उनका अम्ब्रेला के अंदर सब करना था तुम्हें। जब तक तुम्हें उनके अम्ब्रेला से हट को दूसरा क्या करेंगे तो तुम उस दिन पत्ता गोल तुम्हारे सामने। आज मुस्लिम लीडरशिप कैसा खत्म हो गई। मुस्लिम लीडरशिप मुसलमानों के ताल्लुक से बात करते थे, करना इस्लामी मुसलमानों के कैंडिडेट है तो उस कौम के ताल्लुक से कुछ गलत हो रहा है तो उन्हें जबान नहीं खोला तो अल्लाह को क्या जवाब देता है? तो उसके हाथ से जबान खोलना, जबान खोला तो उसके सामने है ना उससे इन्हें 1 रुपये को बिकता है तो 9 पैसे को बिकने वाले को ले लगाती हैं, उसे प्रमोट करती हैं उसके सामने। उसके बाद में उन्हें चंद दिन इस्तेमाल करती, उन्हें है ना अब क्या कब भी भूल चुको है ना क्या भी मुसलमानों के ताल्लुक से तू खा ले पी ले लूट, कितने बिल्डिंगा बनाते कितने करोड़ बना लेते क्या भी कर ले तू, लेकिन कम्युनिटी की बात नहीं करना, कम्युनिटी के लीडर होने की ख्वाब देखना नहीं। आप जेडीएस की तारीफ कर रहे हैं, सीएम इब्राहिम के साथ क्या हुआ आप देख रहे हैं आजकल? अरे भाई सीएम इब्राहिम है ना सब जगह थे, सब पानी पिए उन्होंने। आपको मैं क्या भी बोलना चाहता नहीं। अभी उन्होंने ना थे ना तुम्हारे क्या नाम है देवगढ़ा नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया था ना क्या, नहीं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हमारे दानिश अली और नहीं भाई क्या अच्छा नाम है उनका, खैर मैं भूल रहा हूँ। नहीं यूपी के उनको नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया था देवगढ़ा, उनको आने दिए नहीं उन्होंने आते तो मैं है ना उनके साथ है ना ये मुसलमानों के उन्होंने जरा बरेली हजरत से उनसे बहुत क्लोज कांटेक्ट में थे। मैं उनको सबको लेकर है ना एक प्लेटफॉर्म पर लाने की पूरी कोशिश करता था, मैं उनको आने नहीं दिए। उबैदुल्ला खान आजमी नहीं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाए थे ना, आए थे उसके बाद में इलेक्शन से पहले आए थे तो उसके नहीं नो अरे भाई वो इलेक्शन से पहले की बात कर रहे हैं तुम्हें, मुझे भी मालूम है आरटी नगर में आए थे, इलेक्शन के पहले की बात हो। इलेक्शन के बाद में है ना मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ उनको बुलाने को, इनके लोगों को बोला, वो जफरुल्लाह को बोला तो बोल देवगढ़ को बुलाओ करना उनको बोल के साथ ये कोखत है ना हेगड़े उन्होंने सब है ना मुझे है ना दिव्यागौड़ा को छोड़ को तुमला भी क्या भी देते तुम्हारे फॉलोअर्स क्या भी देते नहीं को बोल को मुझे करने में अभी पार्टी में क्या भी मुझे फ्यूचर नहीं है गोल को। कांचीराम के साथ थी बीजा को, कांचीराम और देवगौड़ा को भी तो इन्होंने निकाल डालती, कांचीराम मई गौड़ा मुसलमान दलिता एक हुए तो हमें चेक फोर्स बने दिया गोल को। वो सोच को मैं है ना कांचीराम के पास गया, बालबरेल में रूम नंबर 1 में है ना एक मीटिंग हुई। पूछो ना तो इब्राहिम साहब को, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो मीटिंग में है ना इब्राहिम साहब आको बोले कांचीराम को कि मैं भी है ना सीनियर आदमी, सीनियर मिनिस्टर है, 3 4 मिनिस्टर बना थे गुजरात के ज़माने से मिनिस्टर है। सो उनको मैं खामोश था
है ना, मैं कर्नाटक मुस्लिम का प्रेसिडेंट है, जमात का प्रेसिडेंट है, मैं ये वो ताकि बोले उसे पूरा इंफॉर्मेशन था। कांचीराम इज वन ऑफ द बेस्ट आई हैव सीन पॉलिटिकल लीडर। उसके से देखा दूरंदेश पॉलिटिकल लीडर मैं कम देखा। तो उन्हें है ना क्या करते हैं, मिस्टर इब्राहिम, दिस इज द वर्ड्स यू कैन आस्क इब्राहिम साहब, मिस्टर इब्राहिम इफ आई नीड बी आई विल कॉल यू कैन गो नाउ। मैं शॉक, अरे हमारा ऐसा लीडर तो मिनिस्टर बना था, उसे है ना इन्हें भगा डाल को मंजे है ना मुस्लिम लीडरशिप दिया उन्हें, या नहीं रहता तो मंजे उसको भगा देता तो मैं देवगौड़ा के साथ ही रहता था, मैं समथिंग इट्स ऑल देयर इज ए डाल ऑफ स्लिप बिटवीन द लिप एंड द सिप को उनको वो उस तरह से हुआ। समझ में मेरा पैगाम ये है कि मैं बोल रही दलित शुड हैव देयर ओन लीडरशिप, इंडिपेंडेंट लीडरशिप, दे शुड नॉट बी एनी सबऑर्डिनेट टू एनी लीडर। समझ में दूसरे का लीडर को उसके ऊपर थोपने की जरूरत नहीं, समझ में उनकी इंडिपेंडेंट लीडरशिप है ना। बोलता हूँ लिंगायत को उनकी लीडरशिप होना, वकलिका को उनकी लीडरशिप होना, मुसलमानों को उनकी लीडरशिप होना, ये सब लीडर्स है ना, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ है ना यूनाइट होना, यूनाइट होकर इनके अंदर सेलेक्ट द बेस्ट टू लीड द रेस्ट। उनके अंदर जो बेहतर रहता है उसे आगे कर को है ना इन्हें सब मिलकर करे तो हम ना इन्हों करोड़ों रुपए एमएलए को सीट के वास्ते करोड़ों रुपए बर्बाद करे नहीं। हमें है ना विदाउट मनी वी कैन विन द इलेक्शन बाई विनिंग दी कॉन्फिडेंस। अब तुम्हारे वोटा नो पार्टियां नहीं, इनकी पार्टी बनाओ भी, तुम्हारी पार्टी बना लो, दलित लीडरशिप में रखो पार्टी को तुम्हारी। अब असदुद्दीन है ना की लीडरशिप किसके साथ पास है, मुस्लिम, उनको इसी तरह से है ना दलितों की लीडरशिप दलितों को मिलने दो, लिंगायत की लीडरशिप लिंगायत को मिलने दो, वकलिका की लीडरशिप देवगौड़ा के पास रहने दो, यानी देवगौड़ा किसे बोलता हूं उनके पास रहने दो। लेकिन तुम्हें सब मिलको है ना, यू आर दी वोटिंग क्लास, 90% वोटिंग क्लास, यू आर दी वोटिंग क्लास बिकॉज यू आर डिवाइडेड, बिकॉज यू आर फाइटिंग विथ ईच अदर which the Congress and BJP have created so that you can fight with each other and vote us, and you are out of the political race. तुम्हारा political race से हर टाइम इलेक्शन आता है तो you are out of the political race, you are only a spectator and you are voting to these people for 77 years. कब तक ये बेवकूफ़ी करेंगे? इस बेवकूफ़ी से बाहर जब तक नहीं निकलते उस वक्त तक है ना इस मुल्क में ना मुसलमान सेफ है, ना दलित सेफ है, ना बैकवर्ड क्लास सेफ है, ना लिंगायत सेफ है, ना आदिवासी सेफ है, ना ये मुल्क सेफ है। इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क के अवाम को बचाना है, इनका भी रूलिंग क्लास का हक भी उनके 10% जो बनती उनका हक उनको बराबर दिलाना है। तो 90% वाले को 90% का हक दिलाना है। तो है ना ये कांग्रेस और बीजेपी की सियासत को ख़त्म करना ज़रूरी है।